अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का। नाज़रीन, अगर हम आज के दौर की बात करें तो ये एक मशीनी दौर है। हर इंसान एक रेस में लगा हुआ है, दूसरे से आगे बढ़ने की रेस। इस मामलात में हम अपनी सेहत पे तवज्जो देना भूल गए हैं। अगर बात करें सेहत की, तो उसके लिए जहाँ खुराक बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपकी जिस्मानी वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी मतलब जिम की एक्सरसाइज आ जाती है, योगा आ जाती है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो योगा की तरफ कितना माइल है। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो योगा के हवाले से है। तो हमारी नौजवान नस्ल योगा पे कितनी माइल है और योगा के क्या फ़वाइद हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, साद असलम साहब ये डायरेक्टर भी हैं, योगा के ट्रेनर भी हैं और इनका इंस्टीट्यूट है जेल रोड पे, जो Cloud9 वेलनेस स्टूडियो के नाम से है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी शो के लिए टाइम निकाला। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं इस बात पे कि योगा है क्या, या हम लोगों को किस तरह से इस पे काम करना चाहिए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि योगा की हिस्ट्री क्या है और ये जो लफ्ज़ योगा है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? बिल्कुल सही। योगा जो है ये एक पूरी एक साइंस है। ये आज से तकरीबन आप कह लें कि 5000 साढ़े 5000 साल पहले ये एक संस्कृत, जब उस टाइम ना ही पाकिस्तान था ना ही इंडिया था, एक पूरा एक ये आप कह लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि हर इंसान ने सुना होगा, ये वहाँ से डिराइव हुआ। उस टाइम के लोग जो थे वो आप कह लें कि उस टाइम कोई मज़हब नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो थ्रू बॉडी की मूवमेंट के थ्रू आप कह लें कि हमारी डाइट के और तमाम चीज़ें करते हुए उन लोगों ने इस चीज़ को निकाला। और इसका जो फादर है, जो फाउंडर है योगा का, दैट वाज पतंजलि। इन्हीं का तमाम जितने भी योगा में आपको डिफरेंट फॉर्म्स नज़र आती हैं, पावर योगा हो गया, हथा योगा हो गया, विन्यासा हो गया, अष्टांगा हो गया, देयर आर वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा। वो तमाम योगा की जो आप कह लें कि बेसिक्स हैं वो इन्हीं 8 लिम्स के ऊपर चलती हैं, जो कि फादर ऑफ योगा पतंजलि ने बताया। उसके बाद योगा का थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि जी लफ्ज़ी मतलब क्या है, ये एक संस्कृत का वर्ड है। द राइट वर्ड इज़ योग, योगा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, योग है। हाँ, योग जो सही वर्ड है वो योग है, क्योंकि इसमें एंड पे जो ए आता है, अब जिस तरह से गूगल आ गया, इंग्लिश में किस चीज़ को अगर किया जाए तो ए लिखा ज़रूर जाता है लेकिन इसको बोलते योग हैं, ठीक है। ये संस्कृत का वर्ड है। और हमारे भी कुछ आप कह लें कि इवन उर्दू में, इवन हिंदी में, इवन सब कॉन्टिनेंट की बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं उनका स्क्रिप्ट जो है बैक इन द डेट वो भी संस्कृत ही में से निकले हुए हैं, कुछ वर्ड सिमिलर हैं। सो उसी में से एक वर्ड है। इसका लफ्ज़ी मतलब या मायने है मिलाप। मिलाप किन चीज़ों का? आपकी सांस का, आपके माइंड का और आपकी बॉडी का। सो इट्स अबाउट द यूनियन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो दैट्स व्हाट योगा इज ऑल अबाउट। अच्छा, इसकी टाइप्स कितनी है टोटल? इसकी बहुत से टाइप्स हैं। यूएस में जो है वो बिक्रम योगा के नाम से भी करवाया जाता है, पावर योगा के नाम से भी करवाया जाता है, हथा योगा भी है, विन्यासा योगा भी है, अष्टांगा योगा भी है। और अब जो है जिस तरह से आप कह लें कि एक एडवांसमेंट आ रही है और नॉलेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा रंग भी डाला जाता है लोगों की साइड से, जिसमें आप कह लें कि जी पेट्स के साथ भी योगा किया जाता है और आप बियर के साथ भी योगा कर रहे हैं जी, कि आपको एक, तो ये तमाम चीज़ें आप, लेकिन इवेंचुअली द बेसिक रिमेन्स द सेम। द बेसिक रिमेन्स द सेम। और अगर आप योगा को, अगर आप इसकी बैक डेट में जाएं, एट वन पॉइंट देयर वर 8.4 मिलियन पोस्चर्स इन योग, ठीक है। तमाम के तमाम पोस्चर्स जो हैं वो आपके किसी ना किसी एनिमल के नाम से ही बने होते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते 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 एक उन्होंने एक सेट फॉर्मेट दे दिया कि जी 84 पोस्चर्स ऐसे हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी ओपन अप होती है, आपकी बॉडी में स्पेस क्रिएट होती है, आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल फील करते हैं, आपका माइंड ओपन अप होता है। हाथा योगा में 84 पोस्चर्स हैं। इसी तरह बिक्रम योगा में चले जाएँ तो वो अराउंड कोई 23-24 पोस्चर्स पे आपका कंसिस्ट करता है। पावर योगा जो है उसमें भी वही पोस्चर्स, लेकिन उनकी मूवमेंट को चेंज कर दिया जाता है, क्लास की पेस को चेंज कर दिया जाता है, तो क्लास आप कह लें कि उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन बेसिक रिमेन्स द सेम। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया 8.4 मिलियन पोस्टर्स, ये कभी प्रैक्टिस भी हुई है इनकी? अब तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है। अगर आप एक पोस्टर पे अगर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू गुरुज, अकॉर्डिंग टू द पीपल आप कह लें रिनाउंड जिन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस को शुरू किया, अकॉर्डिंग टू देम 4 साल आपको एक पोस्टर पे लगते हैं टू मास्टर वन पोस्टर।
अगर आप अच्छा। 4 साल एक पोस्चर को देते हैं, लेकिन हम लोग, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इतना भी देते 8 होंगे। में, बिल्कुल। तो इट्स मोर अबाउट, अब इसका थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि 8.4 मिलियन कभी प्रैक्टिस भी हुए होंगे, माजी में भी कभी नहीं हुआ होगा। माजी का कुछ कह नहीं सकते, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो अगर एक चीज़ मुझे आइडिया नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हुआ होगा। हो सकता हुए हो सकता ना हुए हो, लेकिन 5000 साल पहले क्या था क्या नहीं था कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन टू बी एक आप उसको आप कह लें कि उसको सिर्फ जॉट डाउन करने के लिए बताया ये गया। अब आगे 84 हो रहे हैं, और 84 ही, मतलब प्रीटी मच 84 भी नहीं पढ़ाए जाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 84 भी नहीं बताए जाते। अगर आप कोई सर्टिफिकेशंस करने जाते भी हैं, आप अब्रॉड जाएं, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, प्रीटी मच हर जगह पे इनकी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन 84 to 90 पोस्चर्स के अंदर ही हम लोग रहते हैं, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। हैंड स्टैंड्स हो गए, हेड स्टैंड्स हो गए, आपके बैलेंसिंग पोस्चर्स हो गए, और ऑल डिफरेंट पोस्चर्स जो भी आप देखते हैं, जो भी आप मेन स्ट्रीम पे पोस्चर्स देख रहे होते हैं। वैसे जो आपने वो 8.4 मिलियन पोस्टर्स का जिक्र किया है, जी, उनका मतलब बुक रिकॉर्ड मौजूद है? जी, 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 वो बिल्कुल। कौन कौन से हैं, उनके स्टाइल क्या है? बिल्कुल। आप अगर उस पर रिसर्च करना चाहें तो आपको बहुत से पोस्टर्स मिलेंगे, और बहुत से आप डिफरेंट पोस्टर्स आपके सामने आएंगे। क्योंकि फिलोसफिकल एस्पेक्ट तो मैं यही बताता है। फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो योगा का है, जो पीछे से आपको कह चलता आ रहा है, वो यही बताता है कि जो इतने पोस्टर्स थे उनको कम करके इतना कर दिया गया ताकि लोग आसानी से उसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो आप अपने अदारे में कौन से पोस्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं? ठीक है, हम लोग अपने इदारे में देखें, इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं कितने पोस्चर्स करता हूँ, इट इज़ अबाउट कि मैं अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज किस तरह से करता हूँ। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक इम्यून सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, हम लोग कुछ भी होता है, सर दर्द भी होता है, सबसे पहली चीज़ होती है पैनाडोल खा लो जी। कोई भी प्रॉब्लम हुआ सबसे पहली चीज़ है यार डॉक्टर के पास चले जाओ। हम लोग क्यों नहीं अपने ऊपर काम करते, क्यों नहीं हम ये देखते कि यार किस वजह से ये चीज़ है, राइट? हम लोग, डॉक्टर जब हमें कहेगा कि जी आपको ये प्रॉब्लम है, आपने ये मेडिसिन लेनी है, हम लोग साथ ही एग्री करते हैं और हम लोग साथ ही वो मेडिसिन भी ले लेते हैं। यही अगर आपको ये कहा जाए कि आपने सांस सही तरह लेने हैं, तो पहली बात ये कहेंगे कि यार सांस किस तरह सही तरह लेते हैं, हम तो सांस सही तरह लेते हैं। आप लोग यहाँ पे, हम लोग 4 5 6 लोग जितने भी हैं, हम अगर तमाम लोग सिर्फ ये फोकस करें इस टाइम कि हमारा सांस किस तरह से चल रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सांस या तो डीप है या शैलो है, सिर्फ यहाँ तक सांस ले रहे हैं आप। ठीक है, एक सांस के अंदर इतना कुछ है कि वो आपको तमाम चीज़ें सिखा सकता है, और वहीं से स्टार्टिंग वहीं से होती है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ब्रेथ। आपकी बॉडी को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक ग्लूकोज जो हम खाते हैं पीते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज की फॉर्म में हमें बॉडी को मिलता है, जहाँ से एनर्जी मिलती है, जहाँ से हम लोग सारा एक्सर्शन करते हैं, कार्ब्स ये वो सारा कुछ। सेकेंड थिंग इज़ ऑक्सीजन। हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगी तो ही वो फ्रेश रहेगा, तो ही बॉडी भी फ्रेश रहेगी। ऑक्सीजन का सोर्स जो है सिर्फ आपके पास, वो सिर्फ आपकी सांस है। सांस के अलावा आपके पास ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। ठीक है, और उस सांस में भी ये है कि जब तक आप सांस नहीं लेंगे सही तरह, आपके लंग्स के अंदर जो एयर बैग्स होते हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते। जब वो स्टिमुलेट नहीं होते तो वो आपकी ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो ब्लड के अंदर नहीं लेके आते। तो जब हम सांस सही तरह लेंगे, ऑब्वियसली बात है कि हम एयर बैग्स को स्टिमुलेट करेंगे, और उन एयर बैग से ब्लड जो O2 है वो ब्लड के अंदर जाएगा, और जब वो पूरी बॉडी में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो बॉडी में कम से कम लेथर्जिकनेस होगी, कम से कम स्टिफनेस होगी, आपको क्रैम्प्स उस तरह से फील नहीं होंगे। तो ये मकसद है सारा इस प्रैक्टिस के पीछे। पोस्चर्स की जहाँ तक आप बात करते हैं कि हम कौन से पोस्चर्स कराते हैं, हम लोग बहुत से पोस्चर्स कराते हैं, बहुत सिंपल। हर इंसान के मुताबिक उसको कुछ ना कुछ पोस्चर्स होते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई पोस्चर है। मुझे नेक में प्रॉब्लम है, अगर नेक में स्टिफनेस है मेरे, तो आई एम गोइंग टू गो विद अ वेरी जेंटल मूवमेंट, जहाँ पे मैंने सिर्फ फोकस अपना सांस पे रखना है, और मैंने एक मूवमेंट करनी है नेक की कि मैं नेक को एटलीस्ट वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा सकूँ, ताकि शायद हो सकता है उसी टाइम आपको फर्क फील ना हो, लेकिन इन अ पैसेज ऑफ 2 to 3 4 सेशंस आपको एक डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार अब मैं फील अ लॉट मोर बेटर। तो बहुत से डिफरेंट पोस्चर्स हम लोग करवाते हैं। हमारी क्लासेस जो हैं वो आप कह लें कि कुछ फ्लो क्लासेस होती हैं। समटाइम्स यू जस्ट होल्ड द पोस्चर, समटाइम्स यू डोंट वांट टू गो फॉर डीप पोस्चर्स। आप बिल्कुल एक जेंटल पोस्चर्स में रहना चाहते हैं, तो ताकि आप एटलीस्ट अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें कि यार मेरे अंदर चल क्या रहा है इस टाइम। तो ये कुछ थोड़ा सा। अच्छा, अगर हम सांस के हवाले से बात करें, ज़्यादा गहराई में ना जाए, जी, क्योंकि जी, ये तो बहुत कह लें आप डीप इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल।
अगर मैं आपसे जर्नल पूछूं तो सांस लेने के लिए सही तरीका क्या है? मतलब अगर आप नाक से लें या आप मुंह से सांस लें? देखिए, हमारी बॉडी का हर डिफरेंट ऑर्गन जो है ना, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो किसी न किसी मकसद के लिए बनाए गए हैं, और मुंह जो है वो खाने के लिए बनाया गया, इसीलिए अल्लाह पाक ने नाक दिया कि हम लोग सांस नाक से लें। नाक के अंदर ऑब्वियसली बात है आपके फिल्टर भी लगा होता है जो आपके डस्ट पार्टिकल्स, उसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करता है, और उसके बाद आप एक ब्रेथ लेते हो जो कि प्योरीफाई होकर आपके लंग्स के अंदर जाती है। हमारा सांस लेना, इनहेल एक्सेल दोनों जो हैं वो थ्रू नॉस्ट्रिल ही होना चाहिए। क्यों? रीज़न क्या है? बात फिर वो ये कि मैं इसमें थोड़ा सा डीप जाऊंगा तो वो शायद एक साइंस बन जाए। हमारी बॉडी में या हमारा सांस जो लेने का जो तरीका होता है, हमारी बॉडी में सुपरफिशियल कुछ लाइंस चल रही हैं, कुछ चैनल्स चल रहे हैं जहाँ से सांस ट्रेवल करता है थ्रू लंग्स, थ्रू पूरी बॉडी, क्योंकि हमारे तमाम जंक्शंस जो हैं वो स्पाइन के अंदर हैं। ठीक है, स्पाइन से वेन्स निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैलती हैं। ठीक हो गया? तो जब आप सांस थ्रू नॉस्ट्रिल्स लेते हैं तो वो आपके स्पाइन के अगेंस्ट, पूरे स्पाइन के अराउंड आपके एक सुपरफिशियल वो लाइंस बनी होती हैं, जहाँ से सांस आप लेते हैं तो वो एक पूरा एक जो मेन चैनल होता है उस चैनल को स्टिमुलेट करती है, जहाँ पे आपकी एनर्जी रेज होती है और आप थोड़ा सा वापस अपने उसमें आ जाते हो, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ जाते हो। राइट? अब होता क्या है, हमारा माइंड जो है इट टेंड्स टू स्टे इनटू द फ्यूचर। हमारा दिमाग आगे रहता है, यार क्या होगा, इसके बाद मैंने क्या करना है, अच्छा इस सेशन के बाद मैंने क्या करना है, यार मेरी ये मीटिंग थी, अच्छा सुबह मेरे ये साथ ये हुआ। तो वो तमाम चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं और दिमाग हमेशा आगे का सोच रहा होता है, इसके बाद क्या, नेक्स्ट। जहाँ तक बॉडी की बात है, बॉडी पास्ट में रहना पसंद करती है, क्योंकि पास्ट में आप ज़्यादा हेल्दी फील करते हो। जितने आप छोटे होगे, जितने आपकी एज कम होती है, आप देखोगे कि आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा भागते फिरते हो, आप कंफर्टेबल। इसी तरह से एक चीज़ जो है वो एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर में है, एक पास्ट में है। अब उनको प्रेजेंट में लेके आना है। हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते, उनको प्रेजेंट में लाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ब्रिज का जो काम करता है वो हमारा सांस है, जो ब्रिज का काम करता है, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ले आता है कि हाँ इस टाइम क्या है मेरे पास, इस टाइम मैं क्या हूँ, इस टाइम मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो अब उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सांस ही है। ठीक जी साहब। नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा साथ भाई, अगर योगा की बात हो रही हो तो हर चीज़ का एक वक्त होता है जब वो ज़्यादा बंदे के इफ़ेक्टिव होती है, उसकी तबीयत पे या जिस्म पे। एक्सरसाइज की बात करो तो योगा का बेहतरीन टाइम क्या है? योगा का बेहतरीन टाइम कोई भी टाइम है, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं आप, लेकिन आइडियली अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, जब आप उठते हैं सुबह। ठीक है, उस टाइम ही आप अपने आप को, जब मैं सुबह उठते साथ ही अपने आप को एक दफ़ा ग्राउंडिंग करूँगा ना, मैं अपने आप से कनेक्ट कर दूंगा, एक दफ़ा मैं अपनी सांस के साथ कनेक्ट करूँगा, मैं एक दफ़ा सारा एक पूरी बॉडी जो एक लेथर्जिकनेस रात के सोने के बाद जब सुबह उठते हो, आप सुबह उठते साथ ही अपने साथ कनेक्ट करते हो, अपनी सुपर पावर के साथ कनेक्ट करते हो। और उस सुपर पावर से मेरा कोई और मतलब नहीं है, वो है आपका खालिक जिसके साथ हमारा कनेक्शन है। ठीक है ना? उसको याद करते हो, उसका शुक्रगुजार होते हो कि हाँ यार आपके पास क्या क्या है। हम लोग हमेशा उन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो नहीं है, जो हम चाहते हैं। एक वांट्स होती है, एक नीड्स होती हैं, हम लोग वांट्स के पीछे भाग रहे होते हैं हर टाइम। तो व्हाट यू हैव, आप उसकी शुक्रगुजारी होती है, आप अपने साथ कनेक्ट करते हो, एक शुक्र अदा करते हो, और उसके बाद यू स्टार्ट ऑफ विद द डे। तो वो एक एनर्जी आपके पूरा दिन, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चलती है। तो सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम करने को। आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, आप रात को सोने से पहले भी इसमें कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। आप इसको रात के टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आप मतलब खाली पेट या खाना खा के? जी, इसमें तकरीबन अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो मेक श्योर कि आपने 3 घंटे पहले कुछ ना खाया हो। तकरीबन 3 घंटे का गैप रखना है विद द प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो 3 घंटे का गैप होना चाहिए आपका तकरीबन दरमियान में। अच्छा, योगा से किन किन बीमारियों का इलाज मुमकिन है? योगा में प्रिटी मच तमाम बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, प्रिटी मच तमाम बीमारियों का। क्यों? कोई भी ऐसा डिसिप्लिन, बेशक वो आप जिम निकालें, आप एरोबिक्स कर लें, आप जुम्बा कर लें, कोई भी प्रैक्टिस कर लें, उसमें आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम योगा के अंदर आपके इंटरनल्स ऑर्गन जो हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी किडनीज, आपका लिवर, आपके पेंक्रियास जो कि इंसुलिन बनाता है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन करता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। जितने भी हम लोग पोस्चर जहाँ पे ट्विस्ट कर रहे होते हैं वो हमारी पेंक्रियास के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे आपको डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है वो। ठीक है, कुछ लोगों को आजकल या वैसे भी लोअर बैक पेन का बहुत इशू होता है। वही लोअर बैक पेन जो है कल को आपकी शैटिका में तब्दील हो जाती है कि यार मुझे शैटिका है, मेरी लोग यहाँ से पेन स्टार्ट होती है और पूरे पाँव तक जाती है।
वो क्या है जी कि हमारा सबसे बॉडी का सबसे जो आप कह लें फ्लेक्सिबल पार्ट होता है आपकी स्पाइन का, वो लोअर स्पाइन होती है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक वो होती ही फ्लेक्सिबल है। अब उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए हमारे इसमें कुछ पोस्चर्स होते हैं जो हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जितने बैक बेंडिंग पोजीशंस हैं वो भी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। जितने भी आपके शोल्डर रोटेशंस होती हैं जहाँ पे आपकी चेस्ट ओपन हो रही होती है, जिसमें कैमल पोज आ जाता है, जिसमें और बहुत से पोस्चर्स आ जाते हैं, वो आपकी पोस्चर के लिए बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे राउंड शोल्डर्स आपको नजर आएंगे, लोगों के राउंड शोल्डर्स होते हैं या चेस्ट बंद होती है, उसके लिए बहुत बेहतर है। तो इसमें प्रिटी मच आप कह लें कि आप तमाम डिफरेंट डिजीज़ को यहाँ पे किसी ना किसी तरह यू स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ आउट। एक इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप अगर एक किसी चीज़ के पेशेंट हैं तो आप मेडिसिन छोड़ के इस साइड पे आ जाएं और आप कहें जी मैंने ये करना है और मैं मेडिसिन छोड़ दूँ, नहीं। जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई मेडिकेशन आप उसको लेते रहें, लेकिन साथ जब ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी कि हो सकता है कि आपकी मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से काम करती है चीज़। इसमें कोई भी जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपने एक दफ़ा मारी और आपने कभी बिल्कुल ठीक हो गया। जिम भी जाते हैं आप 6 महीने, साल, डेढ़, 2 लगते हैं। इसमें भी बिल्कुल एक ग्रेजुअल, इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एटलीस्ट आप एक्सेप्टेंस वाला एक एलिमेंट आ जाता है कि हाँ आई एक्सेप्ट कि देयर इज अ प्रॉब्लम, मुझे इतना एक्सेप्ट कर लिया मैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो प्रॉब्लम पे वर्किंग नहीं होगी। पहले एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि हाँ यार मैं यहाँ पे लैग करता हूँ या ये चीज़ मेरे में एक प्रॉब्लम है। नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वेरी स्टेप बाय स्टेप जर्नी एंड यू एम्ब्रेस योर सेल्फ। अपने आप को किसी भी तरह से जो ना आपने अपने आंखों में तो एटलीस्ट आप अपने आप को पॉजिटिव देखो ना, अपने आप से तो एक कनेक्शन ऐसा बिल्ड करो ना कि यार मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेयर्स, कलीग्स, हर चीज़ के साथ में हर किसी के लिए टाइम है मेरे पास। क्यों अपने पास मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं है यार? मैं अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकता जहाँ मैं सिर्फ ये देखूँ कि यार मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं सिर्फ ये देखूँ कि यार मेरी सांस किस तरह चल रही है, मैं सिर्फ ये देख लूँ कि यार मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ मुझे फील होता है कि यार मेरी टाइटनेस है, यार मुझे अराउंड शोल्डर टाइटनेस हो रही है या मुझे अराउंड हिप्स जो है वो फील हो रहा है कि यार मैं लेथर्जिक फील कर रहा हूँ। एटलीस्ट अपने आप को एक दो स्कैन तो करें, एक दफ़ा बॉडी स्कैन तो दें अपने आप को, देखें तो सही कि चल क्या रहा है अंदर। अच्छा, योगा करने के दौरान जो फोकस होना चाहिए हमारा वो कहाँ पे होना चाहिए? सांस पे सिंपल। इसके अलावा सिंपल सांस के अलावा कोई दूसरा प्राणायाम ऑप्शन नहीं दूसरा मतलब आप अगर आप ऑब्वियसली बात है आंखें खोल के करेंगे, शुरू में जहाँ पे बैलेंस कर रहे होंगे वहाँ पे आंखें खोल के करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप आई की बात करते हैं कि हमने देखना कहाँ पे है, तो वो हर पोस्चर का स्लाइटली डिफर करता है, ठीक है। मैं अगर फॉरवर्ड फोल्ड में जा रहा हूँ तो मेरा फोकस जो है वो मेरे पाँव के दोनों उंगलियों के सेंटर में होगा। अगर मैं अपवर्ड बैक बेंडिंग में जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू लुक अप टूवर्ड्स द स्काई। अगर मैं कोई ट्विस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि फोकस डिफरेंट हो जाएगा। सो दृष्टि, उसको संस्कृत में दृष्टि बोलते हैं जहाँ पे आपने देखना होता है, तो आई कॉन्टेक्ट जहाँ पे आपने करना होता है वो डिफर करता है हर पोस्चर के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैंने अपना फोकस वैसे देखना है कि मैंने फोकस कहाँ रखा, बिकॉज माइंड विल ट्राई टू आप बाहर को निकलेगा, दिमाग एक दफ़ा बाहर निकालेगा आपको कि नहीं यार ये क्या पोस्चर होल्ड किया हुआ है। आपको फील होना शुरू हो गया कि यार मैं एक पोस्चर में खड़ा हूँ, मेरी टांग दर्द होना शुरू हो गई, दर्द नहीं कहूँगा उसको मैं, कि आपको स्ट्रेच फील होना शुरू हो गया कि हाँ यार बर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो अब आपने अपने आप को ट्रेन इस तरह से करना है कि यू गोइंग टू स्टे देयर, आपने स्टे करना है, फोकस साथ ही ब्रेथ पे ले आना है। जैसे ही ब्रेथ पे आएगा हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा सा स्लाइड आपका फोकस हट जाए कि हाँ यार मैंने पोस्चर से बाहर निकलना है। जब पोस्चर से बाहर नहीं निकलेंगे, फोकस ब्रेथ के ऊपर होगा, तो यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड। आप माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देते कि नहीं मेरी सुननी है। अगर मैं दिमाग के सुनना शुरू कर दूंगा तो ज्यादती हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि आपका माइंड इज जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी वंस अगेन, ठीक है ना। अगर दिमाग की ही सुनूंगा तो फिर ज्यादती मैं अपने साथ कर रहा हूँ कि यार मेरे जो भी थॉट आती है मैं साथ ही इसको एंटरटेन कर देता हूँ। जो भी थॉट है मैंने एंटरटेन कर दी। सम थॉट्स आर नॉट टू बी एंटरटेन, दे आर जस्ट देयर। आप दिमाग को इस तरह से लें जिस तरह एक समंदर है और हर थॉट एक वेव की तरह है, ठीक है। दिन में 70,000 थॉट्स आती हैं आपको, 70,000 के 70,000 थॉट्स को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनमें से जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी कि यार मेरे लिए कौन सी अच्छी है, तब तक जो है वो मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। तो आई हैव टू वॉच देम, आई हैव टू वॉच द थॉट्स। रोकना नहीं है, मेरी कोई भी थॉट आती है मैं रोकूंगा नहीं उसको, मैं वेलकम करूंगा, लेट इट बी, कोई बात नहीं, आने दें, ठीक है। लेकिन उसको चलाना नहीं है। आप अपनी थॉट के हीरो भी खुद ही हैं, आप अपनी थॉट के स्पेक्टेटर भी खुद ही हैं, देख भी उसको खुद ही रहे हैं। मैं अगर इस टाइम आप आंखें बंद करके बैठे हैं और आपकी थॉट आ रही है आपके जहन में,
तो मुझे तो नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, मुझे तो नहीं पता आपके दिमाग में क्या चले, लेकिन आपको ज़रूर पता है क्योंकि आप उसके मेन कैरेक्टर हो और आप ही देख रहे हो उसको। नाउ यू नो वेदर दैट्स गुड फॉर यू और दैट्स नॉट गुड फॉर यू। वो आपको पता है ना कि यार मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है या मुझे एनर्जी मिलेगी यहाँ से, ठीक है। सो वो वंस अगेन इट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस, इट स्टार्ट्स विद फोकसिंग, इट स्टार्ट्स विद वॉचिंग योर थॉट्स एंड लेट देम कम, लेट देम वेलकम देम कि हाँ यार प्लीज़ कोई बात नहीं, देखें, ऑब्जर्व करें, जाने दें। एक थॉट जाएगी दूसरी आ जाएगी। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज कीप ऑन गोइंग ऑन लाइक दैट, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब एक प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब माइंड विल स्टार्ट साइलेंसिंग डाउन, दिमाग अपने आप को बिल्कुल साइलेंट कर देगा और उस टाइम आपका माइंड वुड बी लाइक अ स्पेस, एक स्पेस की तरह क्रिएट हो जाएगा। तब आप अपनी मर्जी से कुछ भी वेलकम कर सकते हैं उसके अंदर कि हाँ आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट दिस, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट दिस। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, आज के अगर हम दौर में बात करें तो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है ड्रग लेने लग गई है डिप्रेशन की वजह से। तो जो योगा है ये मतलब उनके डिप्रेशन में कैसे मददगार साबित हो सकता है? बिल्कुल सही, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बात भी करनी थी इस बारे में। देखिए, जो प्रॉब्लम्स मेंटली आपके साथ हैं, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, इनका मजमुआ एंड अप इन डायबिटीज़, एंड अप विद शुगर वाली साइड पे निकल जाता है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा देखें होता ये है कि थ्रू हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल है ना, वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। हम लोग जब नेचर से अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं तो हमारा माइंड उस तरह से काम नहीं करना शुरू करता, उस तरह से काम करता ही नहीं है। रीज़न क्या है? हमें बताया गया जी कि रात को इशा के बाद सो जाना है। हमारे यहाँ पे रात को, स्पेशली जिस सिटी में हम रहते हैं, यहाँ पे रात को खाबे खाने सब कुछ चलता है। लाहौर तो जागते ही रात के बाद है। लाहौर जागते ही रात के बाद है। और लाहौर वैसे भी हम लोग को चस्का बहुत है ना, पंजाबियों को बहुत चस्का होता है खाने पीने का, तो हम लोग रात के टाइम ही ये खाने पीने सारे चल रहे होते हैं। तो हमारा दिन ही मतलब कह लें कि आप 9-10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, जब हम बाहर निकलना है, ये वो सारा कुछ। अब जब आपने सोना ही रात को लेट है तो ऑब्वियसली बात है सुबह उठेंगे भी लेट, ठीक है। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप लोग अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि रात के टाइम कुछ ऐसी रेज होती हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। अगर आप रात की नींद नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली बात है कि माइंड रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। आप सुबह के टाइम बेशक 6 घंटे सो जाएं, आपको वो नींद उस तरह की नहीं लगेगी जिस तरह की रात की 4 घंटे की नींद होगी या 3 घंटे की नींद होगी, ठीक हो गया। फिर सेकेंडली, it's an era of information, it's an era of मोबाइल फ़ोन। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है हमारा, हर चीज़ स्क्रीन पे, ठीक है। अब 4 लोग बैठ के आपस में बातें नहीं करते, किसी को भी कोई चीज़ देखनी होती है, मोबाइल निकाला, गूगल पे सर्च किया, मुझे पता है, मुझे आइडिया है। 4 लोग अब इकट्ठे बैठ के बात नहीं कर सकते। इवन घरों में ये है कि हम लोग इकट्ठे बैठते हैं तो हर बंदा अपने अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, ठीक है। रिलेशंस दूर होते जा रहे हैं। अब जब ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप खुद अगर एक एनालिसिस करें, खुद एक ऑब्जर्वेशन अगर आप दौड़ाएं, तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हम लोग अपने बड़ों के साथ बैठते होते थे, बुजुर्गों के साथ बैठते होते थे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हमें वहाँ से वर्ड्स ऑफ विजडम मिलते थे। हमें पता होता था कि यार आने वाले टाइम में हमने करना क्या है, ठीक है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी वहाँ से हमें एनर्जी मिलती थी। हमें कोई 2-4 ज्ञान की बातें मिल जाती थी, हम लोग कहते थे यार दैट्स गुड इनफ, राइट। अब इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, अब इट्स अबाउट इन्फॉर्मेशन। किसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, हर टॉपिक पे ये बात कर सकते हैं, इसको बहुत इन्फॉर्मेशन है यार, इस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, हमने कहाँ पे लेके जाना है इतनी इन्फॉर्मेशन को। आपको फेसबुक पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, जौन सा मर्जी आप सोशल मीडिया उठा लें, सोशल नेटवर्किंग की साइट उठा लें, आपको बहुत आपको क्या पता कौन सी सही है कौन सी नहीं। आपको कितना पता है कि यार ये लिजिट है, ये लिजिट नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, उस पर कोई सही कोई गलत का नहीं पता। अब ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों ने अपने आप को खुद उस एक गड्ढे के अंदर गिरा दिया, ठीक है। उससे बाहर निकलने के लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम ज़रूरी है। और जब आप वंस अगेन अपने आप को इनलाइन करेंगे नेचर के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो एक कंटेंटमेंट वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे फिर वही बात की ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटफुलनेस टूवर्ड्स द ऑलमाइटी आपकी होगी कि हाँ यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग हमेशा अपने से ऊपर को देखना शुरू कर दिया हुआ है। यार उसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास ये। यार लुक टू द पीपल जिनके पास नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता देयर आर पीपल जो वो चाहते हो जो आपके पास ऑलरेडी है,
ठीक है। तो हम लोग उन चीज़ों को छोड़ के हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, यार मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। सारा कुछ होगा भी तो कहाँ, साथ तो नहीं लेके जाएंगे हम। अगर वही हम लोग किसी की हेल्प कर देंगे, अगर किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी जगह पे आपने किसी के लिए कोई अच्छा, किसी के मुंह पे एक स्माइल आ गया आपकी वजह से, तो आप अंदर एक कल्बी सुकून आपको मिलेगा। आप अंदर से खुश होते हैं कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हुआ है, राइट। तो ये वो चीज़ें जो हमारी आजकल यंगस्टर्स को समझनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी इसी में से गुजरा हूँ। मैंने भी अपने आप की कुछ चीज़ें आप कह लें कि वर्किंग की है उनके ऊपर, मुझे फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं आज योगा वाली साइड पे या योग वाली साइड पे हूँ। अदरवाइज़ मैं एक इंडस्ट्री का बंदा था और इंडस्ट्री में था। ठीक नाजरीन, यहाँ पे लेके हम शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अच्छा साथ भाई, अब हम बात करना चाहेंगे कि योगा की जो टाइम ड्यूरेशन है इस एक्सरसाइज की, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? देखिए, इट वेरीज फ्रॉम प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस। वंस अगेन, कोई एक सेट टाइम लिमिट नहीं है इसकी। आप 2 मिनट भी बैठ सकते हैं, सिर्फ ध्यान करना है आपने, कॉन्सेंट्रेट करना है आपने अपने ऊपर, वो 2 मिनट भी कर लें आप, करने को आप बेशक घंटा कर लें, आप 2 घंटे कर लें। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपने इतनी देर प्रैक्टिस करना है। एक टाइम के बाद आपका लाइफ स्टाइल ही इस तरह का हो जाता है कि ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू इन योर लाइफ बिकम्स अ मेडिटेटिव स्टेट। हाउ कि आप एटलीस्ट हर काम अपने दिन में करते हुए माइंडफुली करते हैं, उसको प्रेजेंट रहते हुए करते हैं, माइंड को प्रेजेंट रखते हुए करते हैं। हम लोग अभी जो काम कर रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। कोई काम हुआ, अच्छा यार ये करना है, ठीक है, माइंडफुली नहीं कर रहे आप उसको, प्रेजेंट रहते हुए नहीं कर रहे। आपको हाँ पता है कि करना है, आपने कर लिया, निकले कर लिया जाकर। जिस तरह जस्ट लाइक आपको जिस तरह सांस चल रहा है, आप नहीं भी सोचेंगे अपने सांस के बारे में तो वो तो चल रहा है, वो तो मोनोटनली चल रहा है आपका, ठीक है। हाँ, जैसे ही सोचना शुरू करेंगे साथ ही आपको ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा यार कहाँ तक हूँ मैं। इसी तरह से आपकी बाकी लाइफ के जो एरेंड्स होते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं, जिस तरह भी, उनके साथ भी यही होता है कि अ टाइम कम्स व्हेन एवरी सिंगल एक्ट ऑफ योर डेली लाइफ बिकम्स अ मेडिटेटिव स्टाइल, अ मेडिटेटिव थिंग, कि आप हर चीज़ माइंडफुली कर रहे होते हो। लेकिन उससे पहले कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, या घंटा करना है, या 2 घंटे करना है। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, योगा के बारे में एक मिथ मशहूर है कि ये हिंदू प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही। ये एक हद तक मतलब सही है या सिर्फ एक वाकई मिथ है? देखें, बेसिकली है इस तरह कि इंडियंस ने या हिंदूज़ ने इसको ओन कर लिया, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट्स हैं, जो जिसमें भगवत गीता है, जिसमें और इनकी स्क्रिप्ट्स हैं, उन्होंने उसके अंदर इसको शामिल कर लिया। अब एक चीज़ को जब आपने अपनी एक स्क्रिप्ट के अंदर ऐड किया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि एवरी सिंगल पर्सन थिंक्स कि जी ये हिंदू प्रैक्टिस है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। इट्स फॉर एवरीवन। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर वन सेक्ट। नहीं, ये हर किसी के लिए मूवमेंट है ना यार। अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, बेशक मेरे साथ क्रिश्चियन कर रहे हैं, जू कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट ही एट द एंड ऑफ द डे। मैं सोच रहा हूँ अपने खालिक के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, वो अपने भगवान के बारे में सोच रहे हैं, एक जू अपने खुदा के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कनेक्ट एट द एंड ऑफ द डे, कनेक्ट उन्होंने सुपर पावर के साथ करना है, ठीक है, कनेक्ट उन्होंने अपनी हायर सेल्फ के साथ करना है। हर बंदे की अपनी प्रैक्टिस है, तो किसी भी एक उससे रिलेटेड नहीं है ये, किसी भी एक उन्होंने ओन कर लिया, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। उसको हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन एक मिथ ज़रूर है कि यार ये हिंदू प्रैक्टिस है या हिंदू करते हैं इसको, ज़रूर ये मशहूर है, लेकिन ऐसा है नहीं, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है ये। अच्छा, अब ज़रा हम आना चाहेंगे ख़वातीन की तरफ। तो सबसे पहले जो ख़वातीन में आजकल का मसला है वो है वेट लॉस का। बिल्कुल ठीक है, वज़न कम करना है। तो जो योगा है वो उनको किस हवाले से मदद दे सकती है? देखें, इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से वेट लॉस नहीं है मेरा, या इस प्रैक्टिस का मकसद हरगिज़ भी वेट लॉस नहीं है। इस प्रैक्टिस का मकसद सेकेंडरी बेनिफिट ज़रूर है, आपको वेट लॉस की शक्ल में मिलेगा, लेकिन वो भी स्केल के ऊपर डिफरेंस फील नहीं होगा आपको। अगर मैं 89 kg हूँ, मैंने योगा स्टार्ट किया, हो सकता है मैं 88.5 पे आ जाऊँ या 89 पे ही रहूँ, लेकिन मेरी बॉडी में जहाँ पे मास कम है वहाँ पे थोड़ा सा चढ़ना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। एक चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है।
आपने वेट लॉस करना है, ऑब्वियसली बात है मुझे बाकी चीज़ों को भी देखना शुरू करना पड़ेगा, फिर मुझे अपनी डाइट को भी देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा मेरी रूटीन क्या है। मैं सोऊं रात को 4 बजे, उठूं सुबह 12 बजे, योगा करूं 4 घंटे, खाना मेरा हो पराठे और खाऊं मैं साथ नान चने, तो इतने कभी भी हेल्प आउट नहीं करेगा ना। तो आपको ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा, वही बात कि एक दफ़ा जब ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है तो ऑटोमेटिकली वो वेट लॉस साइड वाली साइड पे हम आ जाते हैं। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग सोचते ही है कि हमने योगा करना है वेट लॉस के लिए, नहीं, वो कभी भी हेल्प आउट नहीं करेगा आपको, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट अपने साथ कनेक्ट कर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होना शुरू हो जाएगा, यार ये खाना मेरे लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। कुछ चीज़ें शायद आज से 5 साल पहले आप खाते होंगे तो आपको बड़ी आराम से हजम हो जाती होंगी, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आके अगर आप खाएंगे, आप कहेंगे यार मुझे ना तजाबियत होना शुरू हो जाती है इससे, मुझे एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। अब पता होने के बावजूद अगर मैं खाऊंगा तो मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम होता है इसके साथ, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं माइंडफुल हो गया कि यार नहीं, मैंने नहीं करना क्योंकि मुझे इससे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इट्स मोर ऑफ दैट माइंड गेम, ठीक है। आप अपने मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हो कि आपको पता होता है कि यार ये अच्छा है मेरे लिए, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। आपने वेट लॉस करना है, ऑब्वियसली बात है वेट लॉस में आपको बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। सो ये इस तरह से हेल्प आउट करता है। अच्छा, जो हामला ख़वातीन हैं जी, वो योगा को किस तरह कर सकती हैं? उनके लिए ये है कि अगर तो ऑलरेडी उनको कोई आइडिया है इस चीज़ के बारे में तो फिर वो ज़रूर करें, अगर नहीं तो फिर इट्स हाईली रिकमेंडेड कि गेट डन विद दैट पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे वो एक प्रेगनेंसी के पीरियड में है, उससे निकलने के बाद, रिकवर करने के बाद वो इस साइड पे आएँ। ऐसा हरगिज़ ना करें कि जी आप उस ड्यूरेशन के अंदर क्लास को ज्वाइन करें किसी को जाके, क्योंकि इट्स मोर ऑफ वंस अगेन आपकी लाइफ ऑन स्टेक है, और सिर्फ आपकी नहीं, आपके साथ एक और लाइफ भी है जो कि कुछ अरसे में दुनिया में आनी है। तो आप दोनों का ख्याल रखते हुए एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें कि यार उस ड्यूरेशन से बाहर निकलने के बाद, थोड़ा सा रिकवर करने के बाद आप इस प्रैक्टिस की तरफ आएँ। यू डोंट हैव टू कि जी मैंने योगा करना है और प्रेगनेंसी के दौरान करना है, और उसके लिए भी फाइंड द प्रॉपर सर्टिफाइड बंदा जिसको पता हो कि यार मैंने करवाना क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें इट्स नॉट अबाउट मूवमेंट, इट्स नॉट अबाउट बाकी चीज़ें, लेकिन इट्स मोर ऑफ अबाउट चैनलाइजिंग दैट एनर्जी को चैनलाइज करना है आपने। कोई एक पोस्चर गलत हो गया, कोई एक स्ट्रेच गलत हो गया तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए बी वेरी कॉन्शियस ऑन दैट, पूरी वर्किंग करके उसके बाद फाइंड अ प्रॉपर पर्सन जो ये करवा सकता है आपको, और उसके बाद उनसे करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में योगा का कितना रुझान है, या इस हवाले से हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है? पाकिस्तान में योगा का रुझान आज से 2 साल पहले शायद इतना नहीं था जितना आज हो गया, ठीक है। और ये कोविड टाइम्स में ज़्यादा हो गया, अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट, कोविड टाइम में इसकी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। रीज़न ये है क्योंकि कोविड का भी पहला आप कह लें कि इफेक्ट जो है वो लंग्स पे होता है, ब्रेथ पे होता है, ब्रीदिंग से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो लोग इस साइड पे आना शुरू हो गए कि यार योगा में ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती हैं, हम कुछ योगा की प्रैक्टिसेस करते हैं, ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो हेल्प आउट करती हैं हमें हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में, हमारी ब्रेथ होल्ड करने में, लेंथ देने में, रोकने में, तमाम चीज़ों में। तो अब इसकी अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो जिम ट्रेनर्स थे या जिम इंस्ट्रक्टर्स थे, उनके लिए भी एक नई चीज़ आई कि यार योगा आ गया, ओहो ये तो मतलब ये है कि एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, मैं इसके हल्की सी कोई एक 4-5 क्लासेस ली, ट्रेनर तो मैं पहले ही हूँ, तो ये करके मैं योगी भी बन जाता हूँ, साथ में 7 लोगों को योगा भी करवाना शुरू कर दूँगा। तो अब इसकी अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पहले शायद इतनी नहीं थी। पाकिस्तान में गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर, मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई भी इदारा नहीं है जो कि इसको लुक आफ्टर कर रहा हो कि पाकिस्तान में योगीज़ को कोई लुक आफ्टर कर रहा हो, या हमारी कोई ऐसी कमेटी बनी हो या कोई ऐसी अलायंस हो जो योगा को देख रही हो। तो गवर्नमेंट लेवल पे आई हाईली डाउट कि कोई भी होगा। हाँ, पार्क्स में जो योगा हो रहा है, लोगों ने अपनी कमेटी ज़रूर बनाई हुई है, देयर आर वेरी वेल रिनाउंड बहुत योगीज़ हैं जो कि आज से 15-20 साल पहले से करवा रहे हैं। उनमें बहुत से रिनाउंड नेम भी हैं, मैं नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन वो करवा रहे हैं, उनके पीछे उनके बहुत से फॉलोअर्स भी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है इस चीज़ के ऊपर, बहुत काम किया है। इवन मेरे अपने घर के कुछ मेंबर्स इस तरह के हैं हु आर बीइंग प्रैक्टिसिंग योगा फॉर लाइक 15 ईयर्स। तो
उन्होंने काम किया, लेकिन उस टाइम पे जब उन्होंने काम शुरू किया तो आप कह लें कि वो सर्टिफिकेशंस नहीं थी। उन्होंने अपनी ही बेस पे ओवर आप कह लें इंटरनेट से देख के या किसी भी तरह से बुक्स पढ़ के, क्योंकि बुक्स भी हैं इस पे, बहुत पुरानी बुक्स भी लिखी गई हुई हैं इस पे, उर्दू के अंदर कई ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ी हुई हैं, तो लोगों ने वहाँ से देख के इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई। अब आगे जनरल पब्लिक को जब पता लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर लोगों को पता लगा कि अच्छा इस पर सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, अच्छा इसमें तो हमें योगा अलायंस यूएससी की सर्टिफिकेशन भी मिलती है, और अगर हम वो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कंपेटिटिव एज मिलता है आपको, खैर आप सर्टिफाइड टीचर हो, ठीक है। तो वो फिर थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, देन अगेन वही तमाम मुल्क डिफरेंट ममालिक में, यूएस में इसका बहुत ज़्यादा रुझान है, बाहर और वेस्ट कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा रुझान है, तो लोगों ने वहाँ से सर्टिफिकेशंस करना शुरू किए हैं वो सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ है ज़रूर कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक ऐसी बॉडी ज़रूर होनी चाहिए जो लुक आफ्टर कर रही हो कि यार एटलीस्ट जो करवा रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं भी, उनके पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ यार ये सर्टिफाइड टीचर्स यहाँ पे हैं, और उनको कुछ थोड़ा सा आप कह लें कि एक एज भी मिलना चाहिए कि यार वो सर्टिफाइड है, तो एटलीस्ट उनका कोई पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे उनकी कोई गाहे बगाहे कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई आप कोई ना कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हो उसके अंदर, कोई आप कोई आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं हम लोग, तो होना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, अब ड्रग्स का जो मामला है वो ये है कि वक्त के साथ साथ वो आपकी बॉडी की नीड बन जाता है, आपको तलब होना शुरू हो जाती है। मेडिकेशन से तो इसका इलाज मुमकिन है जी। क्या योगा करके इसका इलाज मुमकिन है? बंदा मेडिकेशन की तरफ ना जाए, सिर्फ योगा करे तो इसकी जो ड्रग की बंदे की आदत है छूट सकती है? देखिए, जहाँ तक ड्रग्स की बात है, जहाँ तक एडिक्शन की बात है, देन अगेन एडिक्शन या ड्रग्स जो हैं वो किसी एक मेंटल स्टेट में इंसान यूज़ करना शुरू करता है। एक हेल्दी इंसान जिसके घर के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जिसका अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, जिसका आपका ऑफिस में काम बिल्कुल ठीक है, वो कभी भी इस साइड पे नहीं जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्रीटी फाइन अराउंड हिम, ठीक है, उसके अराउंड सब कुछ बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, उसको इस साइड पे दिमाग नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान जिसको कोई ना कोई, आप कह लें कहीं ना कहीं से लैक करता होगा, कहीं घर से कोई टेंशन होगी, कहीं बाहर से कोई टेंशन होगी, वो एस्केप ढूंढता है कि यार मैंने निकलना है बाहर यार इससे, है ना, मैं फंसा पड़ा हूँ यार, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। वो अपने आप को निकालने के लिए उससे एंड अप गोइंग विद सम ड्रग्स, जो और अब ये भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इवन स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे यंगस्टर्स बच्चे बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। योगा से वंस अगेन जब आप माइंडफुल होते हो, जब आप हमने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना होता इसमें, इसके पहले दो जो आपके लिम्स जो मैंने आपको बताया जी, पतंजलि फादर ऑफ योगा ने इसके 8 डिफरेंट स्टेजेस बताए, उसमें पहले 2 स्टेजेस हैं ही ये, पहला ये कि आपने सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, ठीक है, और दूसरा ये कि यार मेरे अपने पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ, ठीक है। अब सोसाइटी में मूव करना है आपने, अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं नॉन वायलेंस होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो कि हमारा दीन ऑलरेडी हमें सिखाता है कि यार आप सच बोलें, आप किसी के साथ गलत ना करें, आप अच्छा नहीं कर सकते गलत भी ना करो, ताकि एटलीस्ट कंटेंट रहो कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने गलत भी नहीं किया, ठीक है। फिर अपनी साइड पे आप आते हो तो आपका एक डिवोशन होती है ऑलमाइटी की तरफ, आपका अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ एक आप कह लो कि एक्चुअलाइजेशन होती है कि आपने अपने आप को वॉच करना है, आपकी क्लीनलीनेस आती है उसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें वंस अगेन दीज आर काइंड ऑफ जो कि हम लोग को ऑलरेडी हमारे दीन ने बताई हैं। हम लोग जितना अपने दीन से करीब होंगे, हमारा कनेक्शन जितना अपने अल्लाह पाक के साथ अच्छा होगा, हमारी लाइफ में उतना ज़्यादा सुकून होगा और हम लोग उतना ज़्यादा मेंटली अपने आप को जो है वो इजी फील करेंगे। जी बेहतर। अच्छा साहब, भी एक आखिरी सवाल कि आपकी सर्टिफिकेशन कहाँ से है और योगा की तरफ आप क्या वजह बनी कि आपका योगा की तरफ रुझान बना या आप इसके ट्रेनर बने? ये मैंने पहली ट्रेनिंग अपनी जो की दैट वाज फ्रॉम थाईलैंड 2019 में 200 आवर्स टीचर ट्रेनिंग। उसके बाद सेकंड ट्रेनिंग जो थी मेरी नेपाल से थी फर्दर 300 आवर्स में। बाय प्रोफेशन मैं ACCA हूँ, मेंबर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन योगा की तरफ आने का आप कह लें कि इस तरह से हुआ कि मेरी कुछ पर्सनल कुछ डिप्रेशन एंग्जाइटी से रिलेटेड मेरे अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, और बीइंग एक जिम का बहुत शौक था, मैंने बहुत अरसा जिम भी किया, लेकिन वो वॉइड फील नहीं हो सका, वो कभी भी मेंटली मुझे उस तरह से वो चीज़ नहीं मिल सकी। हाँ, बड़े मसल्स होना है, सारा कुछ होना अट्रैक्ट ज़रूर करता है, आपको अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन मेंटली इंसान को हेल्दी होना चाहिए। फिजिकली आउटर कवर मेरा बहुत अच्छा हो लेकिन मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ तो वो बात नहीं बनती। फिर वो जब एक सेशन किया और
एक सेशन के बाद आई थिंक आई नेवर लुक बैक। मैंने अपनी जो इंडस्ट्री में आर्टिकल्स चल रहे थे, मेरे आर्टिकल्स करने के बाद इट वाज लाइक यार आई थिंक आई नीड टू हेल्प द स्पेशली द यंगस्टर्स को इस साइड पे लाया जाए, उनको बताया जाए कि यार आप मूवमेंट वगैरह करें। ये हर किसी के लिए है। इट्स फॉर द स्पोर्ट्समैन, इट्स फॉर पीपल जो सिर्फ वॉक करते हैं, वो कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें से। स्टूडेंट्स के लिए हर इंसान कर सकता है इसको। हाँ, 12 साल से बड़ा हो, टिल द लास्ट ब्रेथ यू हैव इन योर बॉडी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत कीप ऑन गोइंग। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान साद असलम साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस प्रोग्राम के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।